हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था बिल ऑफ एक्सचेंज का। इस टॉपिक के अंदर यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में हम कुछ नया केस सीखेंगे, जो कि होगा आज का केस एंडोर्समेंट का। और मैं आप सबको बोल दे रहा हूं, जिन्होंने अभी तक मेरी पिछली वीडियो जो बनी है बिल ऑफ एक्सचेंज की नहीं देखी है, तो बाबू प्रॉब्लम हो सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप बढ़िया से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हर एक केस जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए उसको ध्यान से देखिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं। देखो, आज की वीडियो में सबसे पहले आपको जानना क्या है, सबसे पहले जानना आपको क्या, नेगोशिएशन ऑफ बिल। आज की वीडियो में सबसे पहले आपको जानना है नेगोशिएशन ऑफ बिल की नेगोशिएशन ऑफ बिल का मतलब क्या। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो बिल का ट्रांसफर करना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को बिल का ट्रांसफर करना ही कहलाता है नेगोशिएशन ऑफ बिल के नाम से जाना जाता है। तो देखो क्या लिखा है, नेगोशिएशन मीन द ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज टू अनदर पर्सन। यानी नेगोशिएशन का मतलब हो गया, आपका नेगोशिएशन का मतलब हो गया क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक पार्टी से दूसरी पार्टी को क्या, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना in such a manner that the transferee of the bill become its holder। और इस तरह से ट्रांसफर करना है कि जो ट्रांसफरी होगा वो क्या बन जाए, उस बिल का होल्डर बन जाए। Who has the right to possess the bill in his own name and to record the amount mentioned therein from concerned party। और उसके बाद सॉरी ध्यान सुनिएगा, उसके पास क्या जाए, राइट्स आ जाए, बिल के राइट्स आ जाए। क्या बिल के राइट, अमाउंट को रिकवर करने का, कि वो जिस पार्टी से अमाउंट चाहता है उस अमाउंट को हासिल कर पाए। ये होता है हमारा नेगोशिएशन ऑफ बिल का मतलब। तो नेगोशिएशन ऑफ बिल का मतलब क्या, एक पार्टी जब दूसरे पार्टी को बिल का ट्रांसफर करती है, ये नेगोशिएशन ऑफ बिल कहलाता है। अब सुनना आगे, मोड्स ऑफ नेगोशिएशन की मोड क्या क्या तरीकों से हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी का मतलब क्या है, बात को समझना। बात को एक चीज में दिखाता हूं, समझ लो। ये बिल है, ये बिल है, बस मैंने इस बिल को विदाउट सिग्नेचर यानी मैंने बिल बनाया उसके ऊपर, ठीक है, उसने मुझे बिल दिया और इस बिल से मुझे किसी और को पेमेंट करना है, तो बिना समझना, बिना इसमें सिग्नेचर के मैंने उस पार्टी को दे दिया। बियरर मैंने बोला था ना डेफिनेशन में पहले भी वर्ड बियरर, यानी जिसके पास है उसको पेमेंट हो जाएगा, ठीक। तो बिल, इसमें सिर्फ डिलीवरी और इसमें बिल की सिर्फ डिलीवरी हो रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। ये किस केस में होता है, बियरर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में होता है। तो क्या लिखा है, डज नॉट रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफर। यानी जो पार्टीज को ट्रांसफर कर रहा है, मैं ट्रांसफरर, मैं जो और जिसको मिलेगा वो ट्रांसफर है। तो ध्यान से, जिस पार्टी को लिए ट्रांसफर किया जा रहा है, तो समझना बात को ध्यान से, उस पर कोई सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, लेकिन अगर बिल एंडोर्समेंट किया जा रहा है डिलीवरी के साथ, तो बात को सुना, पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन विद साइनिंग, यानी जिस पर्सन को इसको पेड किया जाएगा उसका सिग्नेचर होना चाहिए, यानी उसमें सिग्नेचर के साथ बिल को क्या किया जाए, ट्रांसफर किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये था पूरा नेगोशिएशन ऑफ बिल के बारे में। अब जो मेन मुद्दा है जिसका केस बनेगा, हमें ये नहीं जानना है, हमें ये वाला जानना है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है समझ लो, अभी मैं जब समझाऊंगा तो वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी, समझना बात को। जब मान लो ये हमारा राम है, ये हमारा श्याम है, ठीक है। राम ने श्याम को कुछ माल बेचा था, राम ने श्याम को कुछ सेल किया था, और उसके बाद क्या, पैसा नहीं दिया तो बिल बना दिया गया। तो श्याम से क्या आ गया, इसके पास बिल आ गया, क्या आ गया, इसके पास बिल आ गया। अब समझा, यहाँ पे एक पार्टी और है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टी और है, नाम है उसका दिव्या, ठीक है, दिव्या। अब राम से समझना, दिव्या जो है ना, दिव्या राम से पैसा मांगती है। राम ने क्या किया, यही बिल को क्या कर दिया, इसको कर दिया एंडोर्स, इसको बोलते हैं
इंडोर्स कर दिया, यानी ये बिल को उसको इंडोर्स कर दिया। अब ये जो पार्टी है श्याम जो कि ड्रॉई है, किसको पेमेंट करेगा? डायरेक्ट दिव्या को पेमेंट करेगा। इसी को बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। जब एक बिल को किसी दूसरे पार्टी को इंडोर्स कर दिया जाता है तो उसको इंडोर्समेंट ऑफ बिल के नाम से जाना जाता है। बात समझ? अच्छा, अब ध्यान सुनना। जब राम ने इसको श्याम को माल बेचा तो ये क्या था? सेलर, राइट? और ये क्या था? बायर। मानते भी मतलब जब बिल बनाया तो राम क्या बन गया? ड्रॉवर। और ये क्या बन गया? ड्रॉई। अच्छा, ठीक है। अब रुको, अब राम ने बिल को इंडोर्स उसको कर दिया तो अब राम का क्या बनेगा? इंडोर्सर। क्या बनेगा? इंडोर्सर। और ये क्या बनेगी? दिव्या इंडोर्सर। बस रे, देखो कितना काम आएगा। ध्यान सुना। अब ये किसको पे करेगा? पैसा देगा दिव्या, तो दिव्या पेई बनेगी। समझ लो, दिव्या पेई बनेगी। समझ में आएगा आपको? तो ये होता पूरा का पूरा कहानी। तो समझ लो ऐसे, endorsement means signing the bill of exchange for the purpose of transferring to it to another। इसमें जरा क्या कि ये बिल है, इसमें हमारा राम क्या करे? सिग्नेचर कर देगा कि ये पेमेंट उसको करना है दिव्या को, और सिग्नेचर के ट्रांसफर लिख दिया, ट्रांसफर टू दिव्या, ट्रांसफर टू दिव्या, और दिव्या को पकड़ा देगा सिग्नेचर के साथ। ठीक है। अब क्या हुआ? वो भी याद रखना, बिल के बैक साइड में, बिल के बैक साइड में याद रखना, बिल के यहाँ भी, बिल के पीछे वाली साइड में, यहाँ पे बिल होता है तो पीछे सिग्नेचर किया जाता है। ठीक है। कभी हम लोग देखना एफडीएफडी जब कैंसिल होता है पीछे ठप्पा भी लगाया जाता है, आगे भी ठप्पा लगाया जाता है, मतलब वहां लिखा था कैंसल्ड ऐसा वर्ड लगाता है। ठीक है। तो कैंसिल का वर्ड नहीं बोल रहा मैं, अभी बात कर रहा हूँ बिल का ट्रांसफर का। ठीक है। तो पीछे साइड में लिख के ट्रांसफर कर दिया जाएगा दिव्या को। समझ में आया? तो endorsement means signing the bill of exchange for the purpose of transferring to another, यानी दूसरे पार्टी को जब ट्रांसफर किया जाएगा साइनिंग के साथ किया जाएगा। The holder of a bill receiver can endorse the bill to another person by putting his signature at the back of the bill। होल्डर, बिल का होल्डर कौन है? अभी राम है। राम क्या करेगा? बिल का पीछे का साइड में सिग्नेचर करके जो जिस भी पर्सन को चाहे उसको क्या कर सकता है? एंडोर्स कर सकता है। समझ में आया? कितनी पार्टी होती है इस केस में? तो दो पार्टी, एक होता है एंडोर्सर, एक होता है एंडोर्सी। एंडोर्सर का मतलब क्या? द पर्सन एंडोर्सिंग द बिल इज नॉट एंडोर्सर। जो पर्सन बिल को एंडोर्स कर रहा है एंडोर्सर। द पर्सन टू होम द बिल इज एंडोर्स, वो पर्सन जिसको बिल एंडोर्स किया जा रहा है इज कॉल्ड एंडोर्सर। उसको एंडोर्सी के नाम से जाना जाता है। पर्सन है, सीधा सा बात है, ज्यादा माथा है नहीं। ठीक है। ठीक। इसकी जनरेटिव बहुत कमाल की है, नजर हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी, ये आप एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा एंडोर्समेंट के बारे में, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल के बारे में और एंडोर्समेंट ऑफ बिल के बारे में। ठीक है। हमें ये पढ़ना यार ना, ये वाला रजिस्ट्रेशन ऑफ बाय बिल जो होता है ये सिर्फ बियरर मतलब जिसके पास है उसको पेमेंट होगा, लेकिन इसमें क्या स्पेसिफाइड पर्सन, यानी अगर बिल का पेमेंट दिव्या लिखा हुआ है ना, बिल का पीछे दिव्या, तो दिव्या को ही बिल का पेमेंट होगा। अब दिव्या के 100 का ट्रांसफर करे नहीं हो सकता। ठीक है। याद रखना। लेकिन अब सहमति होती है, मतलब रजामंदी होती है, तो ये चीज सॉरी, तो याद रखना। ठीक है। तो चलो इसका कुछ जनरेटिव देखते हैं कि कैसे जनरेटिव बनाए, जिसको डालना वो डाल सकता है। ठीक है। कॉपी करके बाहर जाए। चलो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या करते हैं? अब देखते हैं इसकी सारी की सारी जनरेटियां कि एंडोर्समेंट के केस में किस तरह से जनरेटिव बनाई जाती है। ठीक है। तो देखो मैं अपने सामने रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक पार्टी हमारी है, अगर बोला जाए तो पार्टी का नाम है राम। राम क्या है? सेलर है। क्या है? राम सेलर है। राम ने हम बोला जाए श्याम को, ठीक है, श्याम को माल बेचा। समझा? राम ने श्याम को माल बेचा, कि सेल किया। क्या किया? सेल किया। और सेल करने का क्या किया? राम ने एक बिल बना के इस पर दिया। ठीक है। समझा? और इसने क्या किया? इस बिल को सिग्नेचर करके इसको दे दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं आता? तो बताओ इसकी जनरेटिव क्या बनेगी? पहली जनरेटिव सेल की बनेगी,
तो एंट्री बनेगी राम के घर में श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये पहले एंट्री बनेगी। और श्याम अपना घर मारेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, पीछे बोलो मत सिर्फ सुनो, टू राम अकाउंट। ये हो गया हमारा कहानी का। उसका क्या बिल की एंट्री बनेगी, तो राम ने क्या किया जब बिल इसको दिया तो एंट्री बनेगी क्या, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक है। अब इसके घर में बनेगी हमारा राम अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, ये हमारी एंट्री बन गई, ये हमारी पूरी की पूरी एंट्री बन गई। बोलो कभी करने के अंदर। अब देखो क्या हुआ, बीच में एक नई पार्टी आ गई, नाम उस पार्टी का नाम, उस पार्टी का नाम है मान लो दिव्या। मैं जानबूझ के यही नाम दे रहा हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक। अब सुनो, जितने का बिल बना उतना ही का ही पैसा दिव्या भी पाती है, किससे, राम से, किससे, राम से, ठीक है। अब सर अगर कम पाती होगी तो या ज्यादा पाती तो ठीक है भैया, अगर ज्यादा पाती होगी तो बाकी का पेमेंट वो कैश में कर देगा, कुछ पेमेंट बिल में कर देगा, बाकी कैश में करेगा, उससे कोई फर्क। बस मुझे आपको समझाना ये है कि बिल क्या किया, राम ने उस बिल को दिव्या को दे दिया, समझना। राम ने, इसलिए ध्यान से देखो, राम ने क्या किया, वो बिल किसको दे दिया, दिव्या को दे दिया, दिव्या को दे दिया। अब सोचो पहले, सोचो ये कि इससे पहले दो एंट्रियां बनी, उस समय दिव्या को कोई मतलब था नहीं, तो दिव्या बैंक में क्या बनेगी, नो एंट्री, और फिर बोलेगी दूसरे वाले के लिए भी नो एंट्री। अब आएगा तीसरा एंट्री, ध्यान से सुनना। राम ने बिल इंडोर्स कर दिया, बिल इंडोर्स कर किसको, दिव्या का, कोई सा रिसीवर, दिव्या। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी राम के घर में दिव्यास अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया, क्या दिया, बिल दिया, लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब ये मत बोला सर बीपी क्यों नहीं लिखे, बिल्स पेबल, क्योंकि बिल दे रहे, अरे बीपी इसके लिए है सिर्फ, इसके लिए तो बिल्स रिसीवेबल था ना, तो भैया ये बिल्स उसको दे दिया, लेकिन तेरा लिए बिल्स रिसीवेबल, ठीक, क्लियर बात। श्याम को कोई मतलब है नहीं, श्याम बोलेगा अपना घर में नो एंट्री। दिव्या, अब दिव्या कैसे सोचो, दिव्या क्या आया, बिल आया, क्या आया, बिल आया, तो ये एंट्री बोलेगी, मारेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, डेबिट वाला कौन, राम, लिखेगा राम अकाउंट। देखो कितना सिंपल एंट्री है, हो गया। अब क्या, बिल का पेमेंट होगा, तो बताओ बिल का पेमेंट कौन करेगा, श्याम करेगा दिव्या को ना, राम को कोई मतलब है, नो एंट्री, नाम बोलेगा नो एंट्री, ये पेमेंट करेगा और इसको पैसा मिलेगा, तो पैसा किसको मिलेगा, इसको मिलेगा ना, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर बात, तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, और ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये था आपका चौथा केस, सॉरी तीसरा केस ना, इससे पहले डिस्काउंट कराया तो वो था दूसरा, ये है आपका तीसरा केस। when drawer endorse the bill, सुनो ये केस नंबर 4 मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, ये आपका पूरा केस 4 है, इसको मुझे ऊपर में लिखना है, केस 3 है, ये ऊपर लिखना चाहिए ना, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है। when drawer endorse the bill to another person, यही आपका केस है। इस केस को सबसे ऊपर में लिख के ऐसे जनरेटरी रेडी कर लीजिएगा, ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसको एक सवाल देखेंगे कि सवाल कैसे बनाया जाए, ठीक है। जिसको करना कॉपी कर सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना। चलो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, अब इस पर सवाल बनाते हैं। अब क्या करते हैं, एक इस पर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि एग्जांपल को कैसे बनाया जाए। देखिए एग्जांपल में क्या बोला, ऑन 1 जनवरी 2022
राम सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर रुपीज 20,100, यानी 20,100 का माल बिक्री किया गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं आता है? आगे लिखा ऑन द सेम डेट राम ड्रॉ ए बिल ऑन श्याम फॉर रुपीज 20,000 फॉर 3 मंथ। अब ये कितने का बिल बना? कितने का बिल बना? तो बिल बना है 20,000 का वो 3 महीने के लिए। एक फुल सेटलमेंट यानी 20,100 का माल बेचा गया, लेकिन बिल बना है 20,000 का, यानी 100 रुपये का डिस्काउंट हुआ। 100 रुपये का डिस्काउंट हुआ है, याद रखिएगा चीज, ठीक है। आगे क्या लिखा है? राम एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर गोपाल। राम ने क्या किया? उस बिल को गोपाल को एंडोर्स कर दिया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आगे लिखा है बिल वाज ड्यू टू मीट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, और बिल का पेमेंट सेट टाइम पे हो गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे याद रखना आपको 3 जर्नल के फॉर्मेट खींचने हैं, ये 3 पार्टी घर बनेगी, याद रखना। पहली पार्टी होगी, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं खींचूंगा, आप लोग करना इन द बुक्स ऑफ पहली पार्टी राम, दूसरा इन द बुक्स ऑफ श्याम, और तीसरा बनेगा इन द बुक्स ऑफ गोपाल। ये आपका 3 पार्टी का घर बनेगा। समझ में बात को? सब में जनरल टीम होगी, अच्छा से फॉर्मेट रेडी कीजिएगा, अच्छा से सब फॉर्मेट रेडी कीजिएगा। कौन क्या है? अरे ये ड्रॉवर है, ये ड्राइंग है, और ये इंडोसी है, पेन है, ये इंडोसर भी है। सीधी सी बात है, समझ गया ना? ये कौन है? ये बोला जाए ये हमारा ड्रॉवर हुआ। और क्या बना ये? और मेरा ये बना इंडोसर भी यही बना, ठीक है। ये क्या बना? ये सिर्फ इंडोसर है, ये ड्राइंग है, ये क्या है? सिर्फ ड्राइंग। ये ओ लग रहा होगा, रुको मैं इसको सही करता हूं। सर लिखना जरूरी है ना, आपकी इच्छा पे है ड्राइंग, ये हमारा ड्राइंग है। और ये क्या हमारा? इंडोसी भी है, और हमारा यही पेई भी है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, बस इस कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करो। अब एक एक करके सेंटेंस को पढ़ेंगे और एंट्रियां कंप्लीट करनी है। सबसे पहला, ऑन 1 जनवरी 2022 राम सोल्ड गुड्स टू श्याम को 20,100। राम ने श्याम को माल बेचा 20,100 का। तो भैया एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी श्याम एपोस्ट्रोफियस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का? 20,100, 20,100 का। खत्म। हमारा श्याम क्या बोलेगा? श्याम तो खरीदा है, तो श्याम एंट्री मारेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम अकाउंट। ठीक है, कितना? 20,100 और 20,100। अब देखो, इसलिए मैंने सबको बोला था पिछली वीडियो को देख लेने के लिए। अब जिनको पिछली वीडियो में ये एंट्री नहीं आती क्योंकि उन्होंने वीडियो देखी नहीं, तो उनका प्रॉब्लम हो जाएगा कि एंट्री बंद कैसे रही है। इसलिए जिन्होंने नहीं देखा वो जाके जरूर देख ले। अब क्या है? गोपाल, गोपाल को कोई मतलब है अभी नहीं ना। गोपाल क्या बोलेगा? नो एंट्री। सर तारीख नहीं दी? हाँ, तारीख तो देना पड़ेगा। तारीख कितना है? 1/1/22। यहां भी आएगा 1/1/22, यहां भी आएगा 1/1/22 को नो एंट्री। खत्म। क्लियर बात को? अब आगे देखो क्या बोला। ऑन द सेम डेट, सेम डेट यानी सेम डेट का मतलब हो गया 1/1/22 को राम ड्रॉ ए बिल ऑन श्याम फॉर 20,000 फॉर 3 मंथ इन फुल सेटलमेंट। राम ने बिल बना दिया, वो भी क्या? फुल सेटलमेंट का बनाया ना, फुल सेटलमेंट का बनाया। हाँ, उसको ना पिटाई लगे तो होश में आएगा वो, उसका मोबाइल बहुत बचता है। चलो, तो बात समझ आ गई? बोलो कोई दिक्कत लगी आपको? तो अब करना है क्या? उसको राम ने श्याम को बिल बनाया। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी, ध्यान दीजिएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। साथ में डिस्काउंट वाला तो लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। साथ में डिस्काउंट है ना, टू देने वाला श्याम अकाउंट। लो हो गया। बिल कितने का? बिल सर 20,000 का। डिस्काउंट कितने का? 100 का। टोटल कितना हो गया? 20,100। खत्म हो गया। कोई दिक्कत लगी? अब आते हैं श्याम में। श्याम क्या मारेगा? श्याम उसी कट को मारेगा 1/1/22 को मारेगा। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव होगा ना,
हाँ, तो ये क्या बोलेगा, राम यानी राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, और साथ में बोलेगा टू डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट। चलो हो गया। अच्छा कितने का, तो 20,100 बीपी में चला गया 20,000 और हमारा चला गया इसमें 100 बोलो का निकल लगे। अच्छा हमारा गोपाल, गोपाल को कोई मतलब नहीं क्योंकि गोपाल अभी सोया हुआ है, अभी उठा नहीं, तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे दे दिया 1/22 को, ये फिर से बोलेगा नो एंट्री। खत्म हो गया, क्लियर है बात को। अगला आओ, अब अगला देखो क्या हुआ। अगला क्या हुआ, राम इंडोज द बिल टू हिज क्रेडिटर गोपाल, राम ने बिल किसको दे दिया, तारीख कुछ लिखी है नहीं, तो तारीख यही मान जाएगी वही तारीख, ठीक है। तो क्या हो गया, तारीख हमारी 1/22 को, ये बोलेगा ना, सुनिएगा, राम अपने घर मारेगा, गोपाल रिसीवर बोलेगा गोपाल यानी गोपाल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा कितने का सवाल हुआ, बिल कितने का बिल, तो भैया 20,000, कोई 20,100 मत बोल देना क्योंकि बिल भैया 20,000 का ही बना है। अच्छा 1/22 को, इसको कोई मतलब है, ये बोलेगा अपने घर में नो एंट्री, खत्म। अब ये क्या होगा, 1/22 को ये बोलेगा, यानी गोपाल का बिल आया तो बोलेगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम, राम्स अकाउंट, कितने का, 20,000 और 20,000। क्या ये क्वेश्चन आ रहा है वीडियो में, ठीक है, बोलो कभी कर जाता है, खराब। अब आ जाते हैं, ध्यान सुनना, ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब भैया क्या बोला, दैट बिल वाज ड्यू पेड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जिस दिन डेट बनेगा मैच्योरिटी का उस दिन बिल का पेमेंट हो गया। अब डेट मैच्योरिटी का बना बताओ मुझे, 3 बनेगा बिल ना, तो जनवरी हो गया, तो फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के साथ 3 दिन जोड़ना, यानी 1 अप्रैल के साथ 3 दिन जोड़ेंगे तो 4 अप्रैल, यानी हो गया मेरा कितना, बोला जाए 4/4/22 को, 4/4/22 को ये बोलेगा नो एंट्री, क्योंकि बिल का पैसा क्या इसको मिलेगा नहीं, वो किसको मिलेगा, गोपाल को मिलेगा। तो मैं पहले गोपाल का घर में एंट्री मार रहा हूं, 1/4/22 को ये बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और कितने का हो गया, 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। बोलो दिक्कत, अब इसके तरह से सोचो, ये बोलेगा 4/4/22 को ये पेमेंट करेगा, सीधी सी बात है, तो ये बोलेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ गई कि कैसे एंट्री बनी, कितने का, वही 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में, और इस समय क्या हो गई, सारी की सारी जनरल एंट्रियां कंप्लीट हो गई। तो आई होप कि आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। और याद रखना, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ क्या, कि मेरी हर एक वीडियो में एक नया टॉपिक लेके चलता हूँ, तो अगर उस टॉपिक को आपने मिस कर दिया ना और अगला वीडियो आपने देख लिया तो बहुत दिक्कत का सामना, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा मुझे लगता है कि साथ उन्हें प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को हटाइए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। पिछली सारी वीडियो को देखिए और एक सीरियल सीक्वेंस में चलिए, एक सीक्वेंस में चलिएगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, और उन लोगों को मैं जरूर बोलना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस बात को आपको करना है। चलो आज के लिए इतना काफी, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सब बात है, शुभ रात्रि, थैंक यू। और इसको आप आराम से कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं।